जेडीयू नेता का रुख कर लेती हूँ। लव कुमार जी, अब मेन फ्रंट का क्या होगा? नीतीश कुमार काफी कोशिश उन्होंने की लेकिन बात नहीं बन पा रही है। देखिए विपनेश, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं जो राजीव रंजन जी कह रहे थे कि अभी इसमें बहुत समय है, अभी गंगा में बहुत पानी बहना बाकी है। जो परिस्थितियां हैं उसमें जब तक नीतीश मॉडल पे काम नहीं होगा तो निश्चित तौर पर ये मेन फ्रंट जब तक नहीं बनेगा तब तक मोदी को हराना बहुत मुश्किल है। आज की परिस्थितियों में बिखरा हुआ विपक्ष बीजेपी को नहीं हरा सकता है, यही आदरणीय नीतीश कुमार जी का कहना है। और उन्होंने अगर नीतीश मॉडल पर सारे लोगों को अभी देख लीजिए विपनेश, 2-4 महीने के अंदर जब सारी कवायदें हो जाएगी, अब कांग्रेस को छोड़कर मोदी के खिलाफ नहीं लड़ सकते। आज भी 400 से 450 विधायक उनके साथ हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। पूरे देश में 400 विधायक है और किसी दूसरी पार्टी का बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो इतने विधायक उनके साथ नहीं है। कई राज्यों में वो सीधे सीधे बीजेपी से लड़ते हैं। तो इस स्थिति में मेन फ्रंट बने और आदरणीय नीतीश कुमार जी एक ऐसे सक्षम व्यक्ति हैं, अभी तो वो बिहार से बाहर निकले ही नहीं है। जैसे ही वो बिहार से बाहर विपक्ष की एकता के लिए निकलेंगे सब लोगों को नीतीश मॉडल स्वीकार होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाता है तो उनका एक अपार अनुभव है। वो जानते हैं बीजेपी की कमजोरियों को। नीतीश कुमार की तो बात समझ में नहीं आ रही लव कुमार जी किसी को। अब मुझे ये बताइए, नीतीश कुमार क्या करेंगे? राहुल गांधी के साथ जाएंगे या ममता बनर्जी अखिलेश यादव के साथ जाएंगे? क्योंकि कांग्रेस के साथ ये दल नहीं आना चाहते हैं। क्या करेंगे नीतीश कुमार अब? नहीं विपनेश, जब समय की मांग है ये कि सब दलों को एक साथ आना होगा, नीतीश मॉडल को स्वीकार करना होगा। अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो हम अपना काम तो कर ही रहे हैं। और देखिए इस बार का चुनाव जनता लड़ेगी। जिस तरह से जनता त्रस्त है बीजेपी से, तो नीतीश मॉडल को सब लोग स्वीकार करके अगर जनता के पास जाएंगे तो निश्चित तौर पर हम बीजेपी की सीटों को 100 से कम कर देंगे। चलिए, अभी भी आपको एक उम्मीद नजर आ रही है कि नीतीश कुमार अभी एक आखिरी कोशिश और करेंगे, उसमें बात कुछ बन जाए। सतीश लखेरा साहब, जो आप इन क्षेत्रीय पार्टियों को नकार रहे हैं, जिसमें अगर ये दल, मैं यूपी की बात करूं तो 80 लोकसभा की सीटें हैं, पश्चिम बंगाल के 82, केसीआर के पास 17, उस राज्य की 17 हैं, 7 दिल्ली की, पंजाब की 13, केरल की 20 और तमिलनाडु की 34। तो अगर ये पार्टियां एक साथ हो जाती हैं तो इन लोकसभा की सीटों को आप कैसे दरकिनार करेंगे? आप इन क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर आंककर चल रहे हैं, लेकिन लोकसभा की सीटें तो आपको चाहिए होंगी जीतने के लिए। विपनेश जी, किसी को नकारा नहीं जा रहा है, किसी को ही नहीं बताया जा रहा छोटे हैं। सारे छत्रप जितने हैं, जैसे कांग्रेस से अलग होकर के ममता जी ने बंगाल में अपनी जमीन बनाई है, कांग्रेस से अलग होकर शरद पवार जी ने महाराष्ट्र में अपनी जमीन बनाई है, या कांग्रेस ने समर्थन देकर आम आदमी पार्टी को अपने 2 राज्य गंवाए हैं। अलग अलग किस्म के छत्रप है, अलग अलग किस्म का गठबंधन है। हमारा कहना केवल इतना है कि आप अपने राज्य की सीटें जीत करके दूसरे दल के साथ गठबंधन बना के अपनी समझ के साथ आप गठबंधन बनाइए। जो होता हुआ नहीं दिख रहा है, जैसे कांग्रेस समर्थक दीपक झा यहाँ बोल रहे थे, गलती से राजनीतिक विश्लेषक आ रहा है कि राहुल गांधी के सामने कोई चेहरा नहीं है। ये अपने आप में आज की परिस्थिति में इस विषय को कोई मान भी नहीं सकता है कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का एक बड़ा संकल्प किया था। लंबे समय के बाद भारत की राजनीति में एक यात्रा जैसा एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, मगर उसके बाद भी उनके जो बयान आए और जो उन्होंने एक आप विदेश के मंच में बोला, उन्होंने सारा किए कराए पर जिस तरह राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के बीच में अपना व्यक्तित्व खड़ा करने की कोशिश की थी, वो कहीं दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उनके सहयोगी भी उनके कई बयानों से असहमत हैं देश को लेकर के। ऐसी स्थिति में आप आने वाले गठबंधन देखिए कि उस गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ नहीं होगी। जो भी गठबंधन होगा उसमें ममता बनर्जी कांग्रेस नहीं होगी। वायनाड को जीतने के लिए कांग्रेस ने वामपंथ से गठबंधन कर ही दिया है। त्रिपुरा में इसको लेकर उनकी सीट पक्की करने की कोशिश चल रही है। इसलिए गठबंधन तो दिख रहा है, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं। जनता के बीच में काम करने वाले, जनता को जिन्होंने चुना है, जिन्होंने अपनी सरकारें बनाई हैं, लोकतंत्र में सबका सम्मान, मगर एक ऐसी समझ दूर दूर तक नहीं दिख रही है कि 2024 से पहले विपक्ष का गठबंधन इस देश में आकर। ठीक है, दीपक झा जी, मुझे ये बताइए कि ये जो पार्टियां हैं, जो टीएमसी है, समाजवादी पार्टी है, बीआरएस है, ये कांग्रेस पार्टी का साथ क्यों दें? वो पूछ रही है सवाल, हम किस आधार पर दें साथ? विपनेश जी, सबसे बड़ी अच्छी बात है आपने पूछी। अगर कांग्रेस को साथ देना होता तो अलग अलग पार्टियां नहीं होती। अलग पार्टियां लोकतंत्र चुनाव लड़ते हैं अकेले अकेले, उसके बाद भी साथ में आते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी से इस बात का डर नहीं होना चाहिए, माहौल नहीं बनाया जाना चाहिए
कि कांग्रेस पार्टी के साथ कोई खड़ा नहीं है। कांग्रेस, अरे सब विपक्ष एक साथ है। मोदी जी से सवाल करने वाले सारे लोगों का एक ही मकसद है कि देश की जनता में कैसे आप खुशहाली लाएं, देश की जनता को कैसे आप बेरोजगारी से दूर करें, देश की जनता को कैसे आप भूखमरी से दूर करें। अगर सारे विपक्षी दलों का अगर एक ही लक्ष्य है तो सब एक साथ आ जाएंगे, इसमें सवाल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाजपा जो है, भाजपा क्या है, दानव रूपी पार्टी है जो कि जनता को, देश को बरगलाने की कोशिश करती है, डराने की कोशिश करती है कि देखो ये आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में इनका एक मत नहीं हो रहा है। अरे भैया आप इतना क्यों बौखलाए हुए? आप सीधी बात कहो ना, अपना काम गिराओ और हम जनता को अपना काम बताएंगे कि हमारे क्या मुद्दे हैं, कि हम जनता को रोजगार देंगे, जनता को भुखमरी से दूर करेंगे, देश में उन्नति देखिए लाएंगे, दीपक झा समृद्धि जी, लाएंगे, शांति स्थिति लाएंगे। आपको भी मालूम है कि कांग्रेस पार्टी के साथ राहुल गांधी के नाम पर ये पार्टियां क्यों नहीं आना चाहती हैं, लेकिन हकीकत गलत आप बात है, उसको आपकी एक्सेप्ट गलत करना बात है। नहीं चाहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। मैं आप वक्त खत्म हो गया, क्लोजिंग कमेंट्स के लिए नहीं आ पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। देखते हैं जो बात पश्चिम बंगाल से निकल रही है 24 के लिए वो कितनी बन पाती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।